वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ब संबंधित पर्यायवाची शब्द देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर। यह सीरीज आरओ यूपीपीसीएस या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप आरओ की कंप्लीट और सेलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला शब्द दिया है बंधन। बंधन का पर्यायवाची शब्द होता है कैद, रोक, नियंत्रण, बाधा या फिर रुकावट। जैसे बंधन है मतलब रोक है, रुकावट है, ये चीज़ है। बचपन की बात करेंगे तो बालपन हो गया, लड़कपन है, बाल्यावस्था है, बचपन है, ये बचपन के पर्यायवाची है। बलराम जो भगवान कृष्ण के भाई माने जाते हैं, इन्हें बलदेव, बलभद्र, हलधर, बलबीर, हलायुध, रोहिड़े, श्यामबंध, हली और रेवती रमण, मूसली और राम के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके बाद यहाँ पर है बलवान। बलवान का मतलब जो बली है, जोरावर है, ताकतवर है, सबल, बलशाली और शक्तिशाली। आगे दिया है बलवा। बलवा का मतलब क्या होता है? दंगा हो गया, उपद्रव है, फसाद, मारकाट, खून खराबा, ये बलवा होता है। बगीचा, बगीचे का पर्यायवाची है बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज, कुंज, आरामगाह और गुलशन। देखिए, गुलशन महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। आगे यहाँ पर है बंदर। बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट, कीस और लंगूर। देखिए, कीस, मरकट, ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं। बिजली की बात करेंगे, बिजली आपने कई बार पीछे भी देख रखा है, जैसे विद्युत है, चपला है, चंचला हो गया, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंपा, असीम, धनवल्ली, छड़ प्रभा, कांचनवल्ली, है ना। आगे दिया है बलात्कार। बलात्कार का मतलब होता है शीलभंग, सतीत्व हरण, बलात् संभोग, शील हरण, शीलाघात और बल प्रयोग। इसी तरीके से बलिदान। बलिदान का क्या हो जाएगा? जीवन दान है, कुर्बानी हो गया, आत्मोत्सर्ग, प्राण न्यौछावर, प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति, ये होते हैं बलिदान के लिए। बहादुर की बात करें तो बहादुर का पर्यायवाची सूरमा, भट्ट, सूर, वीर और जवामर्द। बसंत, बसंत का हो जाएगा ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव और पीक मित्र। देखिए, आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है जैसे बहुत। बहुत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ज़्यादा, प्रचुर, प्रभुत, विपुल, इफरात, अधिक, अनेक, अतीव, अति, बहुत, अपरिमित, अपार, अमित और असंख्य। आगे यहाँ पर दिया बहुतायत। बहुतायत का मतलब है बहुलता, सरसाई, आधिक्य, अधिकता और प्रचुरता। देखिए, बहेलिया। बहेलिया का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है शिकारी, अहेरी, आखेटक, व्याघ्र और लुब्धक। आगे बाढ़ है। बाढ़ के लिए तीर, तोमर, विसिक, सिलीमुख, नाराज, सर, ईसु, सहायक और अशुक, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाल की बात करें तो बाल के लिए कच्छ, केस, चिकुर, सिरोरो, चूड़ा, चूत और कुंतल। देखिए, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए बादल है। बादल के लिए मेघ है, धाराधर है, अभ्र, जीमूत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, परजन्य, पयोधर और सारंग। बच्चा मतलब हो जाएगा बालक, बाल और लड़का। बालिका, बालिका का पर्यायवाची शब्द है बाला, कन्या, बच्ची और लड़की। बारिश के लिए शब्द लिखे जाएंगे पावस, वृष्टि, वर्षा, बरसात, मेह और वर्षा। वियावान, वियावान का मतलब होता है सूद। जैसे यहाँ पर दिया निर्जन, सुनसान, उजाड़, वीरान और जनशून्य। जनशून्य का मतलब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं। बीमारी का मतलब हो जाएगा रोग है, मर्ज है, व्याधि है, ये सब बीमारी है। आगे देखिए बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब वृद्धावस्था, वृद्धत्व, जीर्णावस्था, जरा और वार्धक्य। बुद्धि का मतलब होता है प्रज्ञा, मेधा, चिहन, समझ, अक्ल और मति। बुद्धू की बात करेंगे तो ये बुद्धू का मतलब क्या होगा? जिसका मूर्ख है, जड़ है, नासमझ, भोंदू, गोबर गणेश, मंदमती, नादान, उल्लू, बुद्धिहीन और बेअक्ल। बुनियाद, बुनियाद का पर्यायवाची शब्द होता है नींव, आधार, जड़ और मूल। बड़ा के लिए लिखा जाएगा वृहद, विशाल, लंबा चौड़ा और विराट।
बेडौल, बेडौल के पर्यायवाची शब्द होंगे कुरूप, भद्दा, बदसूरत, बदशक्ल और भौंडा। बेदर्द, बेदर्द के लिए क्या होता है? निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, क्रूर, दयाहीन और अकरुण। बेसुध, बेसुध के पर्यायवाची शब्द है बेहोश, अचेत, मूर्छित, संज्ञाहीन और निश्चेष्ट। बेशर्म, बेशर्म जो होता है इसके लिए बेहया, ढीठ, दृष्ट, निर्लज्ज, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है बेशर्म। देखिए आगे है बेशुमार, बेशुमार का मतलब असंख्य, अनगिनत और अगणित। बोध का मतलब है बुद्धि, विवेक, समझ, जानकारी और ज्ञान। ब्रह्मा, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंची, विधना, विध, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करताल, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर है नाभि जन्मा, सदानंद, अंडज और गिरापति। अब ब्रह्मा के बाद आगे शब्द जैसे बेटा, बेटा के लिए कौन कौन से शब्द जैसे पूत, पुत्र, सुनु, सुवन, तनय, आत्मज, लाल, तनुज और नंदन। ब्रह्मांड की बात करें दुनिया, जगत, विश्व, संसार और जगति। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के लिए क्या होता है? विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, महिषुर, महिदेव और अग्र जन्मा। ब के बाद आगे दिया यहाँ पर भ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से, जैसे देखिएगा भंगिमा, भंगिमा का मतलब होता है टेढ़ापन, वक्रता और कुटिलता, ये हो जाएगा भंगिमा। भंगुर, भंगुर का मतलब जो टूट जाएगा जल्दी, तो इसके लिए भग्नशील, नाशवान, नश्वर, क्षणभंगुर, क्षणिक, अचिर और अल्पजीवी शब्दों का प्रयोग होता है। भंडार की बात करें तो भंडार के लिए गोदाम, मालखाना, संग्रहाहार, संग्रहालय, आगार, खान, संग्रह, स्रोत और भंडार घर। देखिए भगिनी के लिए बहन, दीदी, जीजी, सहोदरा, बहिन, बांधवी और सहगर्भिणी शब्द का प्रयोग होता है। भर्त्सना, इसके लिए कुत्सा है, दुत्कार है, झिकड़ी, डांट डपट, फटकार और निंदा। आगे भला दिया है, भला का मतलब होता है अच्छा, नेक, उत्तम, बढ़िया और सज्जन। भव्य का मतलब शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर और आलिशान। देखिए भांड, भांड का मतलब क्या होता है? विदूषक है, मस्खरा है और जोकर है। आगे दिया है भाग, भाग का मतलब अंश, हिस्सा, टुकड़ा, खंड, अवयव, ये सब चीज। भाग्य का मतलब किस्मत, नसीब, प्रारब्ध, मुकद्दर और तकदीर। भारत, भारत का पर्यायवाची जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये सब भारत के नाम भी हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ और शब्द है, जैसे भारती, भारती अगर देखेंगे तो भारती माता सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द क्या है? जैसे वाणी हो गया, वागीश है, वागेश्वरी, विधात्री, वीणावादिनी, वाचा, गिरा, शारदा। देखिए सरस्वती, जो माता सरस्वती इन्हीं को भारती कहते हैं। विद्या देवी और ब्राह्मी। भारी का मतलब होता है वजनी, वजनदार और बोझिल। भाल का मतलब ललाट, कपाल, माथा और मस्तक। भाषा मतलब बोली, जबान, वाणी और गिरा। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान का मतलब शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र और अक्षर शास्त्र। भास्कर, भास्कर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सूर्य होता है, तो यहाँ पर दिया जैसे प्रकाशवान, चमकदार, चमकीला, दीप्तिमय, आभामय, प्रभाकर, दिवाकर और दिनकर। आगे भिक्षुक, भिक्षुक के लिए भिखमंगा, भिखारी और याचक शब्द का प्रयोग होता है। भिड़ंत, भिड़ंत का मतलब संघर्ष, टक्कर, संघात, मुठभेड़। आगे दिया है संघट, समाघात और ठोकर। भिन्न का मतलब हो जाएगा पृथक, जुदा, अलग, विभिन्न और विधिवत। भीड़ का मतलब जमावड़ा, जनसंकुल, जमघट, जनसमूह, भीड़ भड़क्का और भीड़ भाड़। आगे दिया भुगतान, भुगतान का मतलब भरपाई, चुरकाती, बेबाकी और अदायगी। भूमिका का मतलब मुखबंद, प्रस्तावना, आमुख, प्राकृतन, पूर्व पीठिका, दो शब्द और लेखकी। देखिए आगे और भी यहाँ पर शब्द है, जैसे भूल, भूल के लिए त्रुटि हो गया, गलती हो गया, अशुद्धि है, चूक या फिर भ्रम, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया भेदिया, भेदिया मतलब जासूस, भेदी, गुप्तचर या दूत। भोला का मतलब सरल, अकुटिल, सीधा, निश्चल, निष्कपट, निर्दोष और निष्काम। अब भ्रमर, भ्रमर का मतलब भौरा होता है, तो इसे मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, खटपद, मधुराज, मधुपक्षी, द्विरेफ और मिलिंद शब्द कहते हैं। भौचक्का का मतलब है विस्मति, चकित, हैरान, आश्चर्यचकित, हक्का बक्का। भ्रष्ट का मतलब है दुष्ट, पाजी, लुच्चा, बदमाश, दुर्वृंत, लफंगा और लंपट। तो साथियों ये ब और भ हम लोगों ने इन शब्दों को देख लिया। अगली क्लास में जो म से जुड़े शब्द हैं इनको देखेंगे और क्लास को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग हिंदी को डन कर रहे हैं। अगर आप भी आर एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट हिंदी को फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो फिर भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी हिंदी आप आराम से और फ्री में प्रिपेयर कर पाएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।